अरे आप, हेलो। हाय, आप कहीं जा रही थी क्या? मैं हाँ जा रही थी, मगर बैठे ना प्लीज, बैठे बैठे। प्लीज। अब नहीं जा रही। क्यों? अब क्यों नहीं जा रही? कोर्स आप आए हुए हैं, कैसे जा सकती हूँ? आई एम सो ग्लैड टू सी यू। अब आए हैं ना तो डिनर करके जाइएगा। या ऑफ कोर्स। दरअसल मुझे डिनर पे ही इनवाइट किया गया है। रियली? मुझे बताया नहीं किसी ने। चलें फिर, आपके लिए सरप्राइज हो गया। या एक्सक्यूज मी। हेलो। कहाँ हो इशाल? मामा वेट कर रही हैं। खुर्रम, मैं अभी आ नहीं सकूंगी, कुछ गेस्ट आ गए घर पे। क्यों? अब ऐसे भी कौन से इंपॉर्टेंट गेस्ट आ गए कि हमारा डिनर कैंसिल हो रहा है? वो बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट हैं, डैडी के गेस्ट हैं ना। आई कैन लीव देम लाइक दैट। तुम चले जाओ प्लीज़ आंटी के साथ। आई जॉइन यू लेटर। मैं बात करती हूँ ना कुछ देर में। ओके, थैंक यू, बाय। क्या कहा इशाल ने? गेस्ट आ गए हैं, डिनर उनके साथ करेगी। जब डिनर का प्लान पहले से ही था तो हमें क्यों कहा? मेरी तो समझ से बाहर है इस लड़की का एटीट्यूड। अच्छा चलें, छोड़ें, आए हम चलते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है। तुमने इंसिस्ट किया था तो मैं तैयार हो गई थी। यू नो, मैं आपको कॉल भी करना चाह रही थी। आपने मुझे जो गिफ्ट दिया था मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। रियली? थैंक यू सो मच। और व्हाट्स हैपनिंग? जी बस कामकाज में बिजी, बस यही चल रहा है आजकल। अंकल? या बता दिया होगा मेड ने, ही इज अबाउट टू कम आई गेस। ओके। वैसे एक बात बताओ, ये डिनर तुमने प्लान किया था या उसने? इशाल ने मामा। पता नहीं कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट गेस्ट आ गए। वैसे एक बात है, उस लड़की की नज़र में ना रिश्तों की कोई अहमियत नहीं है। हर इंसान को अपनी तरीके से चलाना चाहती है। मजाक बनाया हुआ इसने। मामा गुस्सा तो मुझे भी आ रहा है। अगर ये कमाल पाशा की इकलौती औलाद ना होती ना तो मैं इस तरह के रिश्ते को 10 दफा ठुकरा देता। इसके नखरे और हरकतें बर्दाश्त करने की वजह सिर्फ और सिर्फ इसका बिजनेस है। तुम्हारा अभी इतना बुरा हाल हो रहा है, सोचो शादी के बाद इस तरह की हरकतें करेगी तो तुम्हारा क्या हाल होगा? खुर्रम, लालच की नजर मत करो अपनी जिंदगी को। लालच कौन कर रहा है मामा? मैंने तो अपनी सारी जमाशुदा पूंजी इस अपने छोटे से बिजनेस पर लगा दी है जो संभलने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में सिर्फ इशाल पाशा जैसी लड़की ही उसे सहारा दे सकती है। क्या बिजनेस लॉस की तरफ जा रहा है? सच्ची बात तो यह है कि लॉस ही होगा। अभी तक की पोजीशन तो यही है, अब आगे देखें क्या होता है। मेरी मानो तो खुर्रम सब कुछ सेल कर दो, वापस लंदन चलते हैं। कम से कम वहां इस तरह का खतरा तो नहीं है। और इशाल? कमाल भाई से बात करती हूँ, अगर मान गए तो ठीक है, पर तुम्हारे लिए कौन सी लड़कियों की कमी है? अच्छा है इशाल जैसी लड़की से जान छूट जाएगी। मामा अभी आप सिर्फ इशाल से शादी के बारे में सोचें ताकि मैं उसे बिजनेस में इन्वॉल्व कर सकूं। जब वो अपने हस्बैंड का बिजनेस डूबता हुआ देखेगी तो खुद ब खुद इन्वॉल्व होगी, उसे बचाने की कोशिश करेगी। आखिर वो कमाल पाशा की इकलौती वारिस है। जो लड़की आज तुम्हारे साथ डिनर पर नहीं जा रही वो कल तुम्हारे बिजनेस में तुम्हारा सहारा बनेगी। गलत फहमी है तुम्हारी। मामा आप वक्त तो आने दें। आज जो हमारा मजाक बना रही है, एक वक्त आएगा जब वो खुद मिन्नतें करेगी। तुम्हारा वक्त तो पता नहीं कब आएगा। बहरहाल खाने का वक्त जा रहा है, तुम कहो तो खाना लगवा दूं या वो भी इशाल के यहाँ जाकर खाओगे? सोच रहा हूँ कि चला जाऊं, जाके देखूं तो सही कि आखिर ऐसे कौन से गेस्ट आए हुए हैं। शुक्र है भाई, तुमने मेरा फोन तो उठाया। जिस डर की वजह से तुम्हारा फोन पिक करना छोड़ दिया था, अब वो खौफ नहीं रहा। इसका मतलब तुमने अपने मंगेतर को मेरे बारे में बता दिया? नहीं। फिलहाल माना तुम्हारी शादी हो रही है, मगर हम अच्छे दोस्त हैं,
कम से कम राब्ते में तो रह ही सकते हैं ना, या वो भी नहीं? मेरी शादी नहीं हो रही है। नहीं हो रही? क्या मतलब तुम्हारी शादी नहीं हो रही? रिश्ता टूट गया। ओहो, बहुत दुख हुआ। मगर कैसे? तुम कहाँ हो? कहीं बाहर हो क्या? अगर तुम मिलना चाह रही हो तो मैं आ जाता हूँ अभी। बस बहुत घुटन का एहसास हो रहा था। तो आ जाओ, मिलकर बैठकर बात करते हैं। इस तरह तुम्हारे दिल का बोझ भी हल्का हो जाएगा। मैं बहुत अकेली हो गई हूँ समद। इस बार विशाल ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मिनाल, मिनाल, तुम अपने आप को अकेला बिल्कुल मत समझो यार, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और दफा करो इस विशाल को। कहाँ हो तुम? मुझे बताओ, मैं फौरन मिलता हूँ तुमसे। कहाँ हो तुम? आ जाओ। आती हूँ मैं। तुम फौरन निकलो और बस मुझे टेक्स्ट कर दो कहाँ पहुंचना है, मैं वहां पहुंच जाता हूँ। ठीक है। बीबी जी, बड़े साहब खाने पे आपको बुला रहे हैं। मैं करती हूँ आपसे बाद में बात। कितनी बार समझाया है कि आते हुए हमेशा नॉक करके आया करो। किया था बीबी जी, शायद आपने सुना नहीं। अच्छा ठीक है, कह दो जाके कि मुझे भूख नहीं है और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ। जी। साहब जी, मैं नालवी भी डॉक्टर के पास गई, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं है तो डॉक्टर को यहीं बुला लेते हैं। अब इस किस्म में मैं देखता हूँ। वो अब जा चुकी है। ठीक है, अब जाए। अंकल, सवत आंटी भी नज़र नहीं आ रही हैं। वो लोग नॉर्मली नहीं मिलते किसी से, कम को हैं, थोड़ा रिजर्व रहते हैं। सोसाइटी में जो भी फ्रेंड सर्कल है वो मेरे और डैडी की वजह से ही है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मिनाल और आपा दोनों बहुत मिलनसार हैं। अंकल, मैं आंटी और मिनाल से पहले भी मिल चुका हूँ। वाकई में दोनों बहुत अच्छी और डिसेंट हैं। मिनाल से कब मिले आप? ऑफिस में। आपने खा लिया? नो, आई एम डन। मैं रात में इतना ही खाती हूँ। वो गजबर साहब, आप अपनी फैमिली से कब मिल पाएंगे हमें? अंकल, मेरी फैमिली लंदन में सेटल्ड है। मॉम डैड वहीं पर ही रहते हैं। डैड वहाँ का सारा बिजनेस लुक आफ्टर करते हैं। जैसे ही पाकिस्तान आएंगे इंशाल्लाह आप लोगों से ज़रूर मिलवाऊंगा। आई एम श्योर कि आपके बहन भाई भी आप ही की तरह टैलेंटेड होंगे। दरअसल हम 2 भाई हैं और सारा बिजनेस हम ही चलाते हैं। इनफैक्ट भाई तो मैरिड हैं, अब तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी और खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अच्छा, आप कब शादी कर रहे हैं? वेल लेट्स सी, घर वाले लड़की तलाश कर रहे हैं, देखते हैं लकी ड्रॉ में किसका नाम आता है। ले आप ले प्लीज। हेलो। बहुत दिल कर रहा था तुमसे बात करने को। मिस कर रहा हूँ तुम्हें। अच्छा, थैंक यू। इतनी आहिस्ता बात क्यों कर रहे हो? कोई सुनना लेना इसलिए। तो तुम्हारा सेपरेट रूम नहीं है क्या? है सर, मगर फिर भी आवाज तो बाहर जाती है ना। मुझे तुम्हारा साथ बहुत अच्छा लगता है। मैं उन चंद घंटों को बहुत मिस कर रहा हूँ जो तुम्हारे साथ गुजारे हैं मैंने। मुझे भी। ये वक्त कुछ तवील नहीं हो सकता क्या, जहां हम दोनों एक दूसरे के साथ वक्त गुजार सकें, 1 वीक के लिए एक दूसरे को समझ सकें, जान सकें? नहीं सर, मुझे मेरे घर से इजाजत नहीं मिलेगी। फिर वही बात, मैंने तुम्हें क्या समझाया था? अच्छा, फिर मैं काम करती हूँ, मैं भाई से बात करके आपको बताती हूँ। गुड गर्ल। खुदा हाफिज़। आए, मैं आपको गेट तक छोड़ दूँ। अरे नहीं नहीं अंकल, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे आप लोगों के साथ वक्त कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। थैंक यू सो मच। अगर आप दोबारा इतना अच्छा वक्त गुजारना चाहते हैं तो
You are more than welcome anytime. So nice of you. अच्छा अंकल, बाय बाय। Daddy, आपने देखा? This guy is so talented. हर जगह, हर कंट्री में इनका बिजनेस सेटल्ड है। इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड, डिसेंट। आई एम सो इम्प्रेस्ड। वो क्या कहते हैं, एक मुहावरा है ना कि मिट्टी में हाथ डालो तो सोना हो जाए। He is like that. Yeah, exactly. He seems to be very intelligent, very smart. हाय, आपकी तबीयत कैसी है अब? जी बेहतर हूँ। आप मुझे इतना इग्नोर क्यों कर रही हैं? नहीं तो मैं आपको भला इग्नोर क्यों करूँगी? क्योंकि आपको पता है कि मुझे आपसे प्यार हो गया है। जी सॉरी। आपको मेरी मोहब्बत पे यकीन नहीं या फिर मेरे लफ्जों पे? मुझे ना आपकी मोहब्बत से कोई गर्ज है और ना ही आपके लफ्जों से। हालांकि होनी चाहिए। हर इंसान को चाहे जाने की ख्वाहिश होती है, और जहां कोई चाहने वाला मिल जाए तो उसकी कदर करनी चाहिए। लेकिन आप मुझे किसी की कोई ज़रूरत नहीं है गजनफर साहब, इसलिए आप अपनी मोहब्बतों को और चाहतों को संभाल कर रखिए। मुझे जलील करने की कोशिश ना करें तो अच्छा होगा। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आप किसकी फरमाइश पूरी कर रहे हैं। फरमाइश? जी हाँ, फरमाइश। एक लड़की अगर किसी से शादी करने पर राजी हो जाती है तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि वो बदकिरदार है। ऐसा नहीं है गजनफर साहब। हर लड़की का ख्वाब होता है घर को सजाना और बनाना, उसे बसाना। लेकिन हाँ, ये भी आपको पता होना चाहिए कि इंसान जिंदगी में सिर्फ एक ही बार धोखा खाता है, बाद में तो सिर्फ समझाता है। सो प्लीज आप ये जहमत मत कीजिए। अब देखिए, मेरे ख्याल में आप मुझे गलत समझ रही हैं। आप गलत हैं या सही, मुझे इससे भी कोई गरज नहीं है। एक्सक्यूज मी प्लीज। आप हमसे नाराज हैं, इसलिए आपने हमारे साथ डिनर नहीं किया। आप तो अच्छी तरह जानती हैं कि मिनाल मुझे ईशा से ज़्यादा अजीज़ है। इसी बात को लेकर ईशाल मुझसे कई बार लड़ चुकी है। अगर आप वाकई समझती हैं कि मिनाल मुझे ईशाल से ज़्यादा अजीज़ है तो उसे डांटने का मुझे हक है। कमाल, मैंने कब कहा है कि आप उसे डांटे नहीं, लेकिन सच्ची बात तो यह है कि मिनाल कभी झूठ नहीं बोलती। अगर उसने रकम ट्रांसफ़र करवाई होती अपने अकाउंट में तो वो मुकरती नहीं, बल्कि ये कहती कि अंकल मुझसे गलती होगी, मुझे माफ़ कर दें। अब प्लीज़ आप उन बातों को भूल जाएं। मैंने भी भुला दिया है। अब अगर हम उन बातों को लेके बिला वजह बहस करेंगे तो कुछ हासिल नहीं है सिवाय बदमज़गी के। मैं तो आपसे कुछ और बात कहना चाह रहा हूँ। हाँ कहो कमाल, क्या बात है? वो गज़नफ़र से मैं आपको मिलाना चाह रहा था। बहुत अच्छा लड़का है और मैं सोच रहा हूँ कि अगर आपको अच्छा लगे और मिनाल को कोई एतराज़ ना हो तो हम मिनाल के रिश्ते की बात उससे कर सकते हैं। उसके घर वाले उसका रिश्ता ढूंढ रहे हैं और अगर मेरी नज़रें धोखा नहीं खा रही तो लड़के का रुझान भी हमारे घर की तरफ है। लड़के ने तुमसे कोई ऐसी बात की है खुद? नहीं आपा, नहीं, उसने ऐसी कोई बात नहीं की, लेकिन मुझे लग रहा है कि बिला वजह हमारे घर की तरफ माइल होना और बातों बातों में मिनाल की तारीफ़ें करना और फिर बात बहाने जतलाना कि उसके घर वाले उसका रिश्ता ढूंढ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन ये मेरा अंदाज़ा है, हो सकता है गलत भी हो। आप मिनाल की इस गलती की वजह से उसकी शादी करना चाह रहे हैं? खापा कैसी बातें कर रही है, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। मैं तो ये चाह रहा हूँ कि मिनाल के दिल में जो हमारी तरफ से मेल है वो साफ़ हो जाए। और वैसे भी आपा, दोनों बहनों की शादी तो करनी है ना। क्या ही अच्छा हो कि दोनों की एक साथ शादी हो जाए। थैंक यू।
हेलो। सहे नसीब, आप हमारे गरीब खाने पे तशरीफ लाई। एक्सक्यूज मी, ये गरीब खाना हरगिज़ नहीं है क्योंकि ये हमारा घर है। हाँ, लड़की का असल घर शादी के बाद ससुराल ही होता है। अच्छा, और अगर वो घर लड़की का ही हो तो फिर दोनों का होता है ना, मुश्तरका, हस्बैंड एंड वाइफ, दोनों में अलग क्या होता है? अच्छा खैर, ये बातें तो चलती रहेंगी। आई एम सो सॉरी खुर्रम, मैं रात में नहीं आ सकी। वो इनफैक्ट डैडी ने गज़नफ़र को डिनर पे इनवाइट किया हुआ था। क्या? गज़नफ़र को? क्यों? उसने आपको नहीं बताया? हालांकि वो तो आपका फ्रेंड है, उसे तो आपको बताना चाहिए था। हाँ, मेरी काफ़ी दिन से उससे बात नहीं हुई है। वो शायद ये सोच रहा हो कि मैं बिजी हूँगा। मे बी, हो सकता है। अच्छा, ये तुमने डिनर क्यों कैंसिल कर दिया? मामा इतना खफा हो रही थी, मैंने इतनी मुश्किल से उन्हें राजी किया था इस बात पे कि वो हमारे साथ चले, और तुमने कैंसिल कर दिया। देखिए खुर्रम, पहली बात तो ये कि मैंने आपसे नहीं कहा था कि आंटी हमारे साथ जाएं। उनका क्या काम था? और दूसरी बात ये कि अगर मैंने मना कर भी दिया था तो इसमें बुरा मानने वाली ऐसी कोई बात नहीं थी। प्लीज़, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि डिक्टेटरशिप मुझे हरगिज़ नहीं पसंद। आई डोंट लाइक कि कोई मुझे ऐसे डिक्टेट करे। हस्बैंड भी? देखिए खुर्रम, अभी हमारी शादी नहीं हुई है, आप मेरे हस्बैंड नहीं हैं, मैं सिर्फ आपकी फियांसे हूँ। और वैसे भी शादी होने के बाद भी ऐसा हरगिज़ नहीं होगा कि मैं कठपुतली बन जाऊँगी और मेरी डोर आपके हाथ में होगी और मैं हर सवाल का जवाब देने की पाबंद होंगी। आपको मेरी इन बातों का ख्याल रखना होगा, और शादी होने के बाद भी आपको मेरी तमाम बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। अगर मैं कुछ नहीं करना चाहती या किसी बात का जवाब नहीं देना चाहती तो आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते। और अगर किया तो आई थिंक इट्स बेटर कि हम अभी बात कर लें इस पे, अभी सोच लेते हैं। मतलब छोड़ दोगे? गुलाम बन के नहीं रह सकती, तो ये फैसला तो करना पड़ेगा ना। एक बात कहूँ, मैं तुम्हारी मोहब्बत में इतना दूर निकल आया हूँ कि अब तुम कुछ भी कहो, कुछ भी करो, मुझे बुरा नहीं लगता, बल्कि प्यार आता। गुड, आपकी यही तो अच्छी बातें हैं जिनकी वजह से मुझे ये लगता है कि शायद हमारी शादी हो सकती है। और मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। जो रिश्तों से दूर भागते हैं ना खुर्रम, उन्हें पकड़ा जाया भी नहीं जा सकता। एनीवेज, मुझे लगता है कि जो आप चाहते हैं वो हो जाएगा। तुमने नाश्ता नहीं करना? ऑफिस जाके कर लूंगी मामा। तुम ऑफिस जा रही हो? क्यों नहीं जाना चाहिए? नहीं, नहीं जाना चाहिए। तुम्हारे अंकल बहुत खुश होंगे, वो बहुत प्यार करते हैं तुमसे। रात को भी कह रहे थे कि मैं डांटता हूँ तो अपनी बेटी समझ कर डांटता हूँ, जैसे इशाल। वो डांटते नहीं है मामा, जलील करते हैं अक्सर तो। एनीवेज, मुझे देर हो रही है, चलती हूँ। गज़नफ़र साहब, बड़ी हैरत वाली बात है कि आप हमारे घर आए और हमसे मिले बगैर वापस चले जाएं। ये हैरत से ज़्यादा अफसोस और दुख वाली बात है। यार, आई एम रियली सॉरी यार। मैं खुद चाहता था कि तुमसे और आंटी से मिलता हुआ जाऊं, लेकिन इशाल और अंकल के साथ बातचीत में खासी रात हो गई। अच्छा, तू ये बता कि तू अभी कहाँ है? ऑफिस में? मैंने कहाँ जाना, ऑफिस में ही हूँ। तो ठीक है ना यार, मैं तेरे पास ऑफिस आता हूँ, ठीक है?
अंकल, हिनाल बेटा, तुम आ गई। अब मैं तो सोच रहा था इस बार तुम खफा होके गए तो शायद। नहीं अंकल, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकती। आई एम सॉरी, अगर वो गलती मैंने की थी तो। प्लीज, नो नीड टू बी सॉरी। ऐसा हो जाता है बेटा हमसे। अंकल, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मेरी ऑफिस में गैर मौजूदगी से आपका काम बढ़ जाता है और मैं नहीं चाहती कि आप स्ट्रेस लें। अंकल से इतना प्यार करती हो, है ना? फिर इतना गुस्सा? क्योंकि मुझे पता होता है कि आप मुझे मना लेंगे। तो मैं दोबारा अकाउंट्स देखना शुरू करूं? हाँ हाँ बेटा, वो तुम ही देखोगी। वो तो मैंने ऐसे गुस्से में ईशा से कह दिया था कि वो देखे। एक बात कहूँ बेटा, ये काम तुम ही देख सकती हो। जाओ अपनी सीट पे बैठो, मैं ईशाल से खुद ही कह दूंगा। जाओ बेटा। अंकल, आपसे एक बात की परमिशन चाहिए थी। हाँ हाँ बोलो बेटा। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त को जॉब की नीड है, तो अगर आप कहें। तुम्हारा भी इस ऑफिस में उतना ही हक है जितना ईशाल का। तुम जब चाहो जिसको चाहो हायर कर सकती हो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारा हर फैसला कंपनी की फेवर में होगा। थैंक यू। तुम फिर वापस आ गए? मैं तो सोच रही थी कि तुमसे जान छूट। अपने हक से दस्तबरदार होना कोई अक्लमंदी तो नहीं है। तुम तो चाहती यही हो कि मैं ये ऑफिस छोड़ दूं और घर की तरह ऑफिस पर भी तुम्हारा राज हो, लेकिन ये तुम्हारी बदकिस्मती है कि ऐसा हो नहीं पा रहा क्योंकि मैं यहाँ हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैंने कुछ ऐसा सोचा है कि ये सब कुछ मेरा है? नहीं, मैं मानती हूँ कि ये ऑफिस तुम्हारा है, लेकिन इस कंपनी को इस मुकाम तक पहुँचाने के लिए मेहनत मैंने की है। एक बात का इल्ज़ाम लेकर यहाँ सब कुछ छोड़कर तुम्हारे हवाले करके चली जाऊं, कितनी पागल लगती हो तुम्हें? इतनी पागल नहीं हो तुम, इससे कहीं ज़्यादा। आई टेल यू व्हाई। सोचो, लेट्स सपोज कि तुमने इस कंपनी को 10-20 साल दिए, बहुत मेहनत की, इस कंपनी का नाम यहाँ से यहाँ चला गया तुम्हारी वजह से। फिर भी क्या होगा? काम करती हो इधर, एम्प्लॉय हो, नौकर कहते हैं उर्दू में, नौकरी करती हो इधर। कंपनी की मालिक कौन है? ईशाल पाशा। 10 साल बाद भी इख्तियार तो मेरे पास रहेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 साल के बाद भी मैं ही रहूंगी मालिक। जब मेरा दिल चाहेगा ना, तुम्हें यहाँ से किक आउट कर दूंगी। कंपनी का लालच तो मुझे कभी था ही नहीं ईशाल। हाँ, मगर इस बात की खुशी है कि जो तुमने चाहा वो मैंने नहीं होने दिया। अफसोस मिनाल, फिर से बेइज्जत होने चली आई ईशाल से। हुआ गर्ल। कल हमारे कज़न ने देख लिया मुझे। फिर क्या, मुझे धमकी देने लगे, कहने लगे कि मैं आपके साथ रेस्टोरेंट में क्या कर रही थी। मैंने कहा कि मैं मीटिंग में गई थी, मगर पता नहीं क्या क्या सुनाने लगे मुझे। मैंने भी उसे अच्छी खासी सुना दी। अच्छा किया, बहुत जरूरी है ये। अपने घर वालों पे रोक डालो, उन्हें बताओ कि आप उन्हें पैसे कमा के देती हो। आप मुझसे हर वक्त सवाल नहीं कर सकते, कभी देर भी हो सकती है, कभी मीटिंग के लिए आउट ऑफ सिटी भी जाना पड़ सकता है कुछ दिनों के लिए। उन्हें कहो कि वो सब बर्दाश्त करना सीखे। आप मुझे एक बात बताइए, वाकई आप मुझसे शादी करना चाहते हैं? ये तो आप पे डिपेंड करता है। मुझ पर? जी हाँ, आप पर।
ये आप पे डिपेंड करता है कि आप मुझे ये एहसास दिलाने में किस कदर कामयाब होती है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ कितना खुश रह सकते हैं और आप वाकई मुझे चाहती हैं। और ये सब कैसे होगा? आपके प्यार से, आपकी बातों से। इसके लिए आपको मुझे कुछ वक्त देना होगा। I mean, हमें कुछ वक्त एक दूसरे के साथ गुजारना चाहिए। हम दोनों को कुछ वक्त अकेले गुजारना होगा ताकि हम एक दूसरे को समझ सकें। दौर बदल चुका है। अब वो दौर नहीं रहा कि पहले शादी हो जाए और फिर सारी जिंदगी एक दूसरे को समझने में भुगतते हुए। दुनिया एडवांस हो गई है। सब शादी से पहले एक दूसरे को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। समझ रही हो ना? हेलो। जी अच्छा, आपसे कोई बात करना चाहते हैं? हेलो, ठीक है, मेरे ऑफिस में बिठाए, मैं आता हूँ। अरे हाय। मिस्टर समद, आप फिर से आ गए मिनाल के पीछे। समझ नहीं आता मुझे कि आप उसे फॉलो कर रहे हैं या वो आप में इंटरेस्टेड है। अच्छा, यू नो व्हाट आई फील एंड व्हाट आई थिंक कि आपके लिए भी बहुत अच्छा है। ठीक है, कर लें शादी। आपसे भी कौन करेगा शादी वरना? मिस्टर शाह, मैं यहाँ जॉब करने के लिए आया हूँ, शादी करने के लिए नहीं। व्हाट? जॉब यहाँ? जी हाँ, एज अकाउंट मैनेजर। अभी इसी वक्त वापस चली जाइए। मिस्टर समद, ये मेरी कंपनी है और मैं ये हरगिज़ नहीं चाहती कि यहाँ कोई भी अनप्रोफेशनल एम्प्लॉय काम करे। तो आपकी नज़र में मैं अनप्रोफेशनल हूँ, जबकि मेरे पोर्टफोलियो के मुताबिक मैं पहले भी कई ऐसी मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत अच्छी डेजिग्नेशन पर जॉब कर चुका हूँ। रियली? तो फिर वो जो बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज थी जहाँ आपने बहुत ऊंची डेजिग्नेशन पे काम किया, वहाँ से आपको फायर क्यों कर दिया क्या? इस बात का जवाब देना मैं आपको ज़रूरी नहीं समझता। जवाब तो देना पड़ेगा अगर यहाँ काम करना है तो। आप एक काम क्यों नहीं करती मिसेस शाह? आप मिनाल से बराह रास्त खुद बात कर लीजिए, क्योंकि मैं तो कल से इस कंपनी को ज्वाइन कर रहा हूँ। आई थिंक यू मे गो नाउ। एक काम करते हैं कि मैं पहले मिनाल से मिल लेता हूँ, या आप कहें तो मैं फ़ोन पे बात करवा देता हूँ, या जैसे आप कन्वीनियंट समझें। Good morning. Samad, how are you? I'm doing good. Thank you. And here you go. तुम्हें यहाँ बुलाना जस्ट फॉर्मेलिटी थी। तुम कल से ज्वाइन करो। लेकिन मेरे आते ही इशाल ने मुझे ऑफिस से निकल जाने के लिए कहा। क्या? इशाल ने तुम्हें ऑफिस से चले जाने के लिए बोला है? लेकिन क्यों? मैंने उसे जैसे ही बताया कि मैं ऑफिस कल से ज्वाइन कर रहा हूँ तो उसका रिएक्शन बहुत लाउड था। ओहो, उसे ये प्रॉब्लम हो गई होगी कि मैंने तुम्हें हायर कर लिया है। और पता है किसकी सीट पर? जिसने इशाल के साथ मिलकर उस फाइल पर साइन किए थे। I see. तो उसके रिएक्शन की ये वजह थी। एनीवेज, तुम कल से ज्वाइन करो। मैंने अंकल से बात कर ली है। बस काम दिल लगाकर करना, क्योंकि किसी भी इदारे में अपनी जगह बनाने के लिए अच्छे काम की जरूरत होती है। मिनाल, मैंने जहाँ पे भी काम किया है ना, हमेशा दिल लगा के किया है।
ये और बात है कि मुझे अप्रिशिएट करने वाले लोग नहीं मिले। डोंट वरी, यहाँ ऐसा नहीं है। अंकल की सब पर नजर होती है, और वैसे भी हमारी कंपनी अच्छे काम करने वालों को कभी पीछे नहीं रहने देती। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं आ गया हूँ ना, देखते हैं मिस इशाल कैसे ठीक होती हैं। तुम्हें बताई तो है कल सारी बात, वो ठीक होने वाली नहीं है। उसे ठीक तो होना पड़ेगा। अल्लाह करे। चाय लोगे या कॉफी? वैसे तुम्हारे ऑफिस में क्या अच्छा मिलता है, चाय या कॉफी? मैं कॉफी मंगवाती हूँ। 2 कॉफी भिजवाइए प्लीज। और घर पे सब